सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब भी कोई फैसला दिया जाता है तो आपको उसका सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दे गया ना वो एक कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है पहले इन सभी देशों में ये जो है पहले से कानून है, और कुछ ऐसे देश हैं जिसमें इस कानून को जो है वो प्रतिबंध भी किया हुआ है। लेकिन अब ये भारत में भी जो है ये अब कानून ही आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा जजमेंट हो गया है, इस तरह का बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, तो अब तो इसको जो है फॉलो करना होगा। अब इसको समझते हैं सबसे पहले कि जो जर्मनी है, ग्रीस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, नीदरलैंड है, स्पेन है, नीदरलैंड है, अमेरिका है, इसको बहुत पहले से जो है यहाँ पे इन सभी देशों में ये नियम जो है लागू है। लेकिन अब भारत में भी यह नियम जो है उसको के लिए एक दिशा निर्देश जो है पुलिस प्रशासन को भी दे दिया गया है। क्या है मामला, चलिए उसको देखते हैं, समझते हैं। यह मामला है वेश्यावृत्ति को लेकर, जिसको आप बोल सकते हैं कोई अगर सेक्स वर्कर है ना, उसको लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह जो है एक प्रोफेशन है, ठीक है। कहने का मतलब है कि लोग अपनी मर्जी से अगर इसको अपनाते हैं तो देखें, सबको जीवन जीने का हक है, उनका बस यही कहना है, तो पुलिस जो है उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करे। मतलब कोई भी अगर, जिसको आप देह व्यापार बोलते हैं, अगर कोई करता है तो पुलिस जो है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। अब पुलिस के लिए जो है कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसको आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह दिशा निर्देश क्या है। पहला जो निर्देश है कि कोई भी जो सेक्स वर्कर हैं वो अगर सहमति से आपस में रिलेशन बनाते हैं तो ना तो आप उसको अरेस्ट करेंगे, ना आप उसको किसी तरह से परेशान करेंगे, और छापामारी भी आपको जो है करके उसको जो है प्रताड़ित आप नहीं करेंगे। पहला ये है। दूसरा जो यहां पे कहा गया है कि आप जो है उस पे किसी प्रकार का जुर्माना भी नहीं लगाएंगे, कोई भी हो, इसलिए कि अगर कोई भी अपनी स्वेच्छा से ऐसा काम कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कोई इसको धंधा नहीं बना सकता है, ये गैर कानूनी है। मतलब ऐसा नहीं का बोर्ड लगा के आप वो धंधा शुरू कर दिए हैं, वो गैर कानूनी होगा। लेकिन अगर दो लोग साथ में हैं, आपस में रिलेशन में हैं, अपनी स्वेच्छा से वो रिलेशन बना रहे हैं, तो आप उसको परेशान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया के लिए भी गाइडलाइन है कि अगर आप इस तरह के मामले में किसी को अरेस्ट भी अगर किया जाता है, किसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जाता है, मान लेते हैं कोई एक तरह से उसको वहां पे धंधा बना के रख दिया है, वो तो हम अभी जस्ट बताया आपको गैर कानूनी है, तो उस केस में जो मीडिया है उसकी पहचान को उजागर नहीं करेंगे, यानी किसी का पहचान आप नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर किसी को जानबूझकर कोई देह व्यापार में धकेलता है और वो अपना बयान जारी करे तो मजिस्ट्रेट के फैसले पर उसको जो है सुधार गृह में जो है जाने देना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको सुधार गृह में जो है रखा जाएगा। तो इस तरह से जो आप देख सकते हैं कि नियम बनाए गए हैं, तो अब इस नियम को जो है यहाँ पे फॉलो करना होगा। देखें, यहाँ पे जो वेश्यावृत्ति है तो हमारे देश में ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि दो जो वयस्क लोग हैं वो अपनी सहमति से रिलेशन बना सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं।
लेकिन कोई धंधा चला रहा है उसका, तो उस पे जो है यहाँ पे हमारे देश में गैर कानूनी है कि आप जो है एक संगठित तौर पे आप जो है वो काम कर रहे हैं, जबरन किसी को धकेल रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई सार्वजनिक जगह है उसमें आप एक तरह से अश्लीलता परोस रहे हैं, तो ये सारा जो हमारे देश में जो है पब्लिक प्लेस पे आप जाके किसी को लुभा रहे हैं, तो ये सब करना हमारे देश में अपराध है। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक जो है आज नहीं 1956 से है। 1956 से ही ये जो है कानून है जो कि निजी तौर पे काम करती है। अब यदि कोई जो है मान लेते हैं कि इसको एक तरह से कहा जाए कि पूरा अपना पब्लिकली कोई मोबाइल नंबर जो है वो दे दे, ठीक है, या कोई पब्लिक प्लेस पे जो है किसी को लुभाने का प्रयास करे, तो मोबाइल नंबर जारी करके अगर कोई ऐसा धंधा करेगा तो उसको 6 माह का जो है सजा का प्रावधान है। अन्यथा पब्लिक प्लेस पे अगर ऐसा कोई काम करेगा लुभाने का तो उसको 3 महीने का जो है वो सजा का प्रावधान है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप जो दुनिया के बहुत सारे देश हैं ना, तो 50 से प्लस देश ऐसे हैं, उससे अधिक हो सकते हैं, जहां पे ये वैध है, और उसमें भारत भी जो है एक ऐसा देश है। लेकिन यहाँ पे जो है देखा जाए ना कि पुलिस के साथ जो एक तरह से व्यवहार होता है उनके प्रति, वो काफी क्रूर व्यवहार रहता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साहब अपने फैसले में कहा कि ये देखा गया है कि जो भी अगर सेक्स वर्कर हैं तो पुलिस उसके प्रति जो उनका रवैया होता है बेहद निर्दयी होता है और हिंसक रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा उनके साथ करेगा, ठीक है, तो वो गलत होगा। ऐसा निर्देश दिया गया है कि ये आपको अब नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। लेकिन अगर कोई जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं करता है तो फिर आप जो है एक्शन ले सकते हैं। अब कुछ ऐसे देश की बात करेंगे जहां पे जो है ये कानून का दर्जा मिला है। जर्मनी है। जर्मनी जो है इसका एक कानूनी पेशा, यहाँ पे जो है सभी जो लोग हैं वो एक आईडी नंबर जो उनका होता है और उनको टैक्स भी देना पड़ता है। मतलब अगर आप ऐसा करते हैं ना तो उसको टैक्स भी देना पड़ता है वहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। कड़े नियम है वहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि लेकिन यहाँ पे जो है सड़कों पे ग्राहक खोजने के लिए वहाँ पे भी जर्मनी में भी जो है अनुमति नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि नियम है, लोग ऐसा कर रहे हैं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर रहे हैं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सड़क पे खड़े होकर जो है ग्राहक को ढूंढ सकते हैं। ग्रीस में भी है, यहाँ भी एक ये कानूनी पेशा है ना, कानूनी पेशा है। यहाँ पे जो है आप जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका, ऐसा नहीं कि सभी लोगों का यही पेशा होता होगा, लेकिन है कि वहाँ पे भी कानून के द्वारा ये चीज़ जो है वो अपराध नहीं माना जाता। अब अगर ब्रिटेन की बात करें तो आपको ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं, ब्रिटेन में भी ये वैध है, लेकिन जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पे आप जो है गाड़ी अगर चलाते हैं तो धीमी गाड़ी नहीं चला सकते, इसकी इजाज़त नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हर देश का अपना अपना एक अलग तरीके से जो है कानून है और नियम है जो उसको जो है फॉलो करते हैं। स्पेन है, तो स्पेन में भी अगर बात करें तो ये लोग जो है यानी देह व्यापार में जाते हैं और उससे मुनाफा जो है कमाते हैं, लेकिन मुनाफा कमाना अपराध है। आप उसको कर रहे हैं उससे यहाँ पे किसी को, लेकिन अगर आप उससे पैसा कमा रहे हैं, है ना, तो ये यहाँ पे जो है अपराध है। लेकिन यहाँ पे भी ये इसका जो है देश में कानूनी पेशा है, यानी वैध है। अब अगर नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ पे एक तरह से जो रेड लाइट एरिया है तो दुनिया का सबसे मशहूर हिस्सा है। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं, लेकिन नीदरलैंड जो लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ का जो रेड लाइट एरिया है वो इतना फेमस है कि टूरिस्ट भी उस इलाकों को देखना चाहते हैं। तो हम आपको ऐसा कोई सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस ये जजमेंट है, हम उस देश के बारे में आपको
आज जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया है किसी फैसले पे, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये जो है एक एग्जाम्पल भी पेश किया गया है कि इन सभी देशों में जो है ये वैध है और इस तरीके से वहाँ पे जो है चल रहे हैं, और जो व्यवहार अभी भारत में इन लोगों के साथ किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर बात करें कि अमेरिका जो है, तो अमेरिका में भी लोग जो है इसमें वो गैर कानूनी है। और अब अमेरिका में कुछ ऐसे राज्य है जहां पर इसको कानूनी मान्यता, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे ये जो है कानूनी मान्यता अमेरिका में दिया गया। आशा करते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला दिया गया, एक दिशा निर्देश दिया गया है, उसको आप अच्छे से दिशा निर्देश दिया गया है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक नॉलेज पर्पस के लिए जो है आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब